हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे जेईई 2023 के मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए क्वेश्चंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्कल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर्स, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज इज, आंसर नैनोमीटर पर और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन के लिए अगर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें, 1/लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। z की वैल्यू 1 होगी। पास्कल सीरीज के लिए आपको पता है n1 की वैल्यू होती है 3, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2 और पास्कल के लिए 3। n1 की वैल्यू यहां हम लेंगे 3। फर्स्ट लाइन की बात करें तो n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 प्लस 1 और सेकेंड लाइन की बात करें तो n2 की वैल्यू होगी n1 प्लस 2। अब हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन की बात की गई है पास्कल सीरीज में, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेवलेंथ गिवन है 720 नैनोमीटर्स, z की वैल्यू 1 होगी, एक्सप्रेशन मिल जाएगी ये, क्योंकि यहां n1 की वैल्यू है 3 और n2 की वैल्यू है 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब यहां से r की वैल्यू मिल गई है हमें। अब हम सेकेंड लाइन के लिए देख लेते हैं। सेकेंड लाइन के लिए वही n1 की वैल्यू होगी 3 और n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 प्लस 2 मीन्स 5। तो एक्सप्रेशन मिलेगी 1/लैम्डा r z स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। यहां पर r की जो वैल्यू हमने अभी अभी डिराइव की थी उसको पुट कर देते हैं, एक्सप्रेशन मिल जाएगी हमें ये। और यहां कैलकुलेट करें तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 492.19 नैनोमीटर्स। आंसर क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है तो ये आंसर हो जाएगा 492 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from n equal to 4 to n equal to 2 of helium plus spectrum? 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर बताना है। हीलियम प्लस के लिए एक ट्रांजिशन गिवन है 4 to 2। बामर सीरीज के लिए n12 होता है, वैसे ये आपको पता ही है। अब आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कौन सी लाइन होगी जिसकी वेवलेंथ इस लाइन के बराबर होगी। फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला वही है जो अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 1/लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बात अगर हम यहाँ हाइड्रोजन की कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी और n1 और n2 हमें कैलकुलेट करना है। अभी हम हीलियम प्लस के लिए देख लेते हैं। अब हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 होगी। ट्रांजिशन आपको गिवन है 4 to 2, इट मींस n1 की वैल्यू है 2 और n2 की वैल्यू है 4। ये सारी चीजें पुट कर देते हैं। 1/लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस विल बी इक्वल टू r इंटू 2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर मिलेगा। अब क्वेश्चन में ही कहा गया है कि लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर देते हैं और यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगी n1 और n2 की वैल्यू, n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हुई 2 to 1। एक बात का ध्यान रखें, काफी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। सी ऑप्शन जो गिवन है उसमें 1 to 2 कहा गया है। 1 to 2 में एब्सॉर्ब होगी एनर्जी, एमिट नहीं होगी, स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें आंसर 1 to 2 नहीं होगा बल्कि 2 to 1 होगा। सो योर आंसर इज बी।
The shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is lambda. The longest wavelength in Balmer series of helium plus is. 4 ऑप्शंस हैं. अगेन करेक्ट आंसर बताना है. फॉर्मूला तो फिर से वही रहेगा. अब आपसे ये कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो लैम्डा है. अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू हमेशा होती है इंफिनिटी. ये बात ध्यान रखें. और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू हमेशा होगी N1 प्लस 1. तो बात हम कर रहे हैं लाइमन सीरीज की, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 1. हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज की बात हो रही है, तो यहां हम फॉर्मूला रख लेते हैं वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया. 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. यहां पर z की वैल्यू हो जाएगी 1. और क्योंकि बात लाइमन सीरीज की है, N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू है इंफिनिटी. इक्वेशन नंबर 1 मिल गई आपको. अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं. अभी अभी आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू होती है N1 प्लस 1. यहां हम बात कर रहे हैं हीलियम प्लस की बामर सीरीज की. बामर सीरीज के लिए N1 हमेशा होगा 2 और यहां पर N2 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3. इक्वेशन लिख लेते हैं. 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर में पुट करें सारी वैल्यूज, आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सॉल्व करें तो लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस अपॉन लैम्डा इक्वल टू 9/5 मिल जाएगा. इसका मतलब हीलियम प्लस की वेवलेंथ 9 अपॉन 5 टाइम्स होगी हाइड्रोजन की वेवलेंथ के. इट मीन्स योर आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज और आर इनकरेक्ट इज. आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. आपको बताना है कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. ध्यान रखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सिर्फ. First statement is line emission spectra are used to study the electronic structure. ये तो आपको पता ही है. लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज होते हैं. फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज show a continuous spread of wavelength from red to violet. अब अगर आपने रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़े हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये था कि वो एमिशन स्पेक्ट्रा जो कि कंटिन्यूअस नहीं था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. मींस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता है एलिमेंट्स का, एटम्स का. तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट. An absorption spectrum is like the photographic negative of an emission spectrum. इस बात को समझने के लिए हम emission spectrum और absorption spectrum की पिक्चर्स देख लेते हैं. एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का emission spectrum यहां पर शो किया गया है आपको. आप यहां देख सकते हैं कि ये एक एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का. उसी एलिमेंट का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो आपके सामने है. यहां पर आप देखें कि एग्जैक्टली सेम जगह पर डार्क लाइंस हैं जिस जगह पर कलर्ड लाइंस थी एमिशन स्पेक्ट्रम में. तो जिस तरह से फोटोग्राफ्स के नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जहां नेगेटिव में डार्क कलर होता है वहां पॉजिटिव में लाइट कलर होता है एंड वाइस वर्सा. सिमिलरली जहां एमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क कलर होता है वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट कलर्स शो करता है और जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन होती है वहां एमिशन स्पेक्ट्रम में एक कलर्ड लाइन होती है. इट मींस स्टेटमेंट नंबर C इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. ये भी एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं
ए, सी और डी, और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बी। हमसे पूछा गया था कि कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो योर आंसर इज 1। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।